नमस्कार साथियों, मैं एके मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। दोस्तों, सीरीज चल रही है क्यूआईपी जो आप रेगुलर टेस्ट देते हैं। अब मैं उसमें नेक्स्ट क्यूआईपी के साथ हूं 1074 में। शीट मेरे पास है। स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कई बार, तो किन किन ऑप्शंस में डाउट रह सकता है, किन किन ऑप्शन में आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिसमें भी आपको दिक्कत हो तो आप उसे डिस्कस कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करो ध्यान से। एक एक क्वेश्चन के साथ में उसके ग्रामेटिकल रूल्स में आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे रूल्स उसके आएंगे। तो इंपॉर्टेंट रहती है सीरीज पूरी की पूरी। किसी में डाउट लगे क्यों क्वेश्चन बना इस तरह से, क्यों इसका आंसर ये वाला आया, आपका आंसर क्यों नहीं आया, वो सारी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ग्रामर में जो भी पॉइंट लगता है उसको भी नोट कर लीजिए। मैं उसके पीछे की थ्योरी भी आपको समझा दूंगा कैसे कैसे काम करता है। कोई रूल है तो वो मैं आपको बता दूंगा, और इडियम्स वगैरह का जिस जिस तरह से आप याद कर सकते हैं उसकी टेक्निक में जो भी जरूरी होगी बताता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। क्यूआईपी है 1074। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा इडियम, इंपॉर्टेंट इडियम है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। ब्लो ए फस, इसे कुछ लोग फ्यूज भी बोल देते हैं, ब्लो ए फ्यूज। देखो, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना हो देता है, फ्यूज होता है खोपड़ा उड़ गया। कहते ना एक आदमी है उसका दिमाग ही फ्यूज हो गया, कहते साथ में मतलब दिमाग फ्यूज है इस आदमी का। तो ब्लो ए फ्यूज का मतलब है ऊपर तो खाली है ये आदमी, फ्यूज है ऊपर से। मतलब ये समझ लीजिए आप इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं। ये एक आदमी है और आदमी के सिर पे दिमाग होता ही होता है, खोपड़ा होता है यहाँ पे। तो ये आदमी यहां से फ्यूज है, मतलब इसका जो है आप समझ लो ये तो है ही नहीं इसके। तो ऐसा आदमी क्या होता है? लूज टेम्पर, गुस्सैल, मतलब खत्म बुद्धि का आदमी है। खोपड़ा तो उसका है ही नहीं, दिमाग ये लगाता ही नहीं। तो ब्लो ए फ्यूज का मतलब होता है दिमाग है ही नहीं इस आदमी के, फ्यूज माइंड आदमी है, बल्ब है फूटा हुआ। नेक्स्ट, कई बार एग्जाम में इस तरह से भी आए, छोटे छोटे से तीन तीन ऑप्शन के आए हैं। अभी 2017-18 में भी ऐसे क्वेश्चंस बने। आपने कहा इट इज हार्ड टू। अब देखो हार्ड टू के बाद ऑफ और ऑफ से तो जोड़ नहीं सकते, हार्ड टू के बाद जुड़ेगा मिस। इट इज हार्ड टू मिस द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो आर से कौन जा रहा है? ये सॉरी क्यू से कौन जा रहा है? यही ऑप्शन जा रहा है। ठीक है ना, ये बड़ा मुश्किल है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को मिस कर पाना। किस चीज के बारे में सिग्निफिकेंस महत्व होता है? तो किस चीज के बारे में? ऑफ सम ऑफ दीज बेनिफिशियरीज। तो ऑफ सम ऑफ दिस जुड़ जाएगा, सी ऑप्शन आपका चला जाएगा। ये सभी का ठीक है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी। 78 रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो ध्यान से। कॉलर, ये तो सिंपल, ये तो सही स्पेलिंग है। एक है कोलैबोरेट, एक है कोरोबोरेट और एक है कॉर्पोर, ये स्पेलिंग गलत है। ये कारपोरेट नहीं होता है, ये वर्ड होता है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। ठीक है, और ये जो वर्ड लिखा ना कोलैबोरेट, इसका कई बच्चों ने पूछा सर मीनिंग भी दो। तो कोलैबोरेट वर्ड बना है कोलैबोरेशन से। कोलैबोरेशन का मतलब होता है चीजें जब साथ में जुड़ के काम करती है उससे बोलते हैं कोलैबोरेट। साथ में जुड़ के काम करना कोलैबोरेट। और कोरोबोरेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लेना एक बार ध्यान से। इसका एक नाउन कोरोबोरेशन भी होता है, इसका एक नाउन कोरोबोरेट, एक एडजेक्टिव कोरोबोरेटिव भी होता है। तो कोरोबोरेट का मतलब होता है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट मतलब साथ साथ काम करना। कोरोबोरेट का मतलब होता है जब आप कोई भी एक काम करते हैं जिसमें आपने एक स्टेटमेंट किसी आदमी को दिया, जैसे मतलब प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया और उस भाषण को तार्किक रूप से सही साबित करना कोरोबोरेशन होता है। कोरोबोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज की स्पष्टीकरण, खासतौर से भाषण का, स्टेटमेंट का। तो किसी स्टेटमेंट का स्पष्टीकरण होता है, सपोर्ट होता है, उसे बोलते हैं कोरोबोरेट। चलिए अगला वर्ड, ये तो ज्यादातर ठीक है सभी बच्चों को। खैर नेक्स्ट आइए, ये पूछ रहा है कि इसमें से एक वर्ड आपको छांटना है इस सेंटेंस का। एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्बस्टोन इन मेमोरी ऑफ डिक्रीज्ड। डिक्रीज्ड नहीं, डिसीज्ड होता है भैया, DECEASED। डिसीज्ड मतलब मृतक, स्पेलिंग में स्प्लिंट आर नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद उसके टॉम्ब के ऊपर, एक उस समाधि पे, उसके मकबरे के ऊपर हमने इंस्क्रिप्शंस लिख दिए, उन्हें क्या बोलते हैं? पिलर, स्लैब, बेसेलिया, सॉरी बेसिलिका, या फिर एपिटेफ। वो होता है एपिटेफ। एपिटेफ का मतलब होता है समाधि लेख। ये किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी समाधि के ऊपर लिख दिया जाता है। अच्छा, इसको कई बच्चों ने पूछा मुझसे कि सर बेसिलिका क्या होता है? बड़ा सिंपल वर्ड है, इसको समझो। बेसिलिका का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक महल बनाया और उसमें ऊपर जो गुंबद वाला महल, बड़े बड़े महल जो आपने बना दिए, इस टाइप से जो महल बन जाते हैं, इस चीज को सारे को बोला जाता है बेसिलिका। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गोल गुंबद टाइप के छत पे रख दिए जाते हैं, वो पूरा बड़ा ऊंचा जो महल होता है उसे बेसिलिका कहा जाता है। बेसिलिका महल कहे जाते हैं, बड़े बड़े महल, राजभवन, राजभवन जो होते हैं। चलिए इसमें आइए, इसके ऑप्शन कहां है? ये रहे। ठीक है, ये पूछ रहा है वंस
अब कुछ बच्चे करके आए हैं देखते ही वंस अपॉन ए टाइम, क्योंकि रट रखा हमने वंस अपॉन ए टाइम। भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन को, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार की बात है। अब अगर हमने कहा एक बार की बात है, इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर, और यही वो समय है, मैं क्या कर रहा हूं, एक बार की बात है यही वो समय है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई। सही देखो सेंटेंस को, क्या बनेगा, वंस अगेन, एक बार फिर से यही समय है, वंस अगेन आएगा, वंस अगेन एक बार फिर से, इट इज दैट टाइम ये वो समय है साल का, व्हेन द एग्जामिनेशन रिजल्ट सीजन में बी जस्ट एंडिंग, के एग्जाम का सीजन क्या है, जस्ट खत्म होने वाला है, एंड द एडमिशंस सीजन इज इन प्रोग्रेस, और एडमिशन का सीजन शुरू होने वाला है, फिर से एक बार वही टाइम आ गया, तो वंस अगेन अप्रोप्रिएट होगा, एक बार की बात है नहीं, वंस अगेन। आगे लिखा मार्क्ड बाय ए ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी वॉइसेस। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास, एक ऐसे बोल रहा है एक ऐसे बोल रहा है, विरोधाभास का मतलब जो अपोजिट अपोजिट बातें चल रही हैं। वो कह रहा है मार्क्ड बाय ए, अब देखो इस ऑप्शन में क्या आना चाहिए, मार्क्ड बाय ए, हाई डेसिबल, कैकोफोनी, विस्पर या साइलेंस। अब देखो अगर हम कह रहा हूं कि ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी वॉइसेस ऑफन फ्रॉम द सेम पीपल, वैसे ही लोगों से जो पिछली बार आए थे वैसे ही लोग अब आ गए, वही लोग अब आ गए हैं, तो कैसा सीजन होगा जब कॉन्ट्राडिक्टरी वॉइस है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ चिल्ला रहा है कोई कुछ चिल्ला रहा है, तो ऐसी जो वॉइस होगी कॉन्ट्राडिक्टरी अगर वॉइस है तो सही जाएगी कैकोफोनी। देखो कैको का मतलब होता है बुरा, और जहां भी फोन आता है, फोन का मतलब होता है साउंड, साउंड मतलब आवाज, तो समझ गए, तो कैकोफोनी तो बुरी आवाज, बड़ी बड़ी चीखें चीखें, बड़ी चिल्लम चिल्लम चिल्ला रहेगी वहां पे, फिर से वही सीजन आ गया, तो कैकोफोनी यहां पे वर्ड आएगा। एक कैकोफोनी किसकी कैकोफोनी, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वॉइसेस, दो अजीब अजीब आवाजें, कैसी, ऑफन फ्रॉम द सेम पीपल, वही अक्सर वही लोग, कौन से, दैट रोज जो आए थे, टू डिफिनिंग, डिफिनिंग मतलब बहरा करने वाला, डिफिन, डिफिन का मतलब होता है डेफ, डेफ वर्ड का मतलब बहरा, और डेफन का मतलब बहरा करना, तो डेफनिंग मतलब बहरा करने वाली, तो फिर से वही चिल्लाएंगे बहरा करने वाली आवाज, मतलब चीख चीख के बोलेंगे, फ्रॉम अप्रैल टू मई, अप्रैल से मई के बीच में, तो क्या आना चाहिए, देखो बहरा करने वाला लेवल्स, समझ गए, देखो ध्यान से क्या आएगा, वंस अगेन फिर से वही टाइम है कि एक कैकोफोनी साउंड बनेगा, लोग चिल्लम चिल्ला करेंगे, डेफनिंग लेवल्स, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने बहरा कर दिए थे हम अप्रैल से मई के टाइम में, व्हेन रिजल्ट्स ऑफ वेरियस स्कूल्स बोर्ड, जब बहुत सारे स्कूल के जो बोर्ड के रिजल्ट्स थे, वर डिक्लेयर्ड आए थे, बात देखो पास्ट की चल रही है ना, अब ध्यान से देखो सारा सेंटेंस जो जा रहा है पास्ट में जा रहा है, सारा पास्ट में, इट इज को छोड़ के सब पास्ट है, पास्ट की बात कर रहा है, सीजन इज इन प्रोग्रेस, यहां से देखो कॉन्ट्राडिक्टरी वॉइसेस, रोज पास्ट हो गया, रिजल्ट ऑफ वेरियस स्कूल्स, ये सारा का सारा क्या जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, पिछले साल की बात है जब मई और अप्रैल में आए थे, और स्कूलों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो यहां आएगा वर डिक्लेयर्ड। द फर्स्ट वॉइस, फर्स्ट वॉइस जो पहली आवाज थी, कॉन्ग्रेचुलेटेड, अप्लाउड, रिकमेंडेड, सेलिब्रेटेड, अब देखो क्या आना चाहिए, द फर्स्ट वॉइस दोज, वो उनकी थी, हु सक्सीडेड, पास्ट आ गया, एंड डिड वंडरसली वेल, जिन लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली और बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो वो पहली आवाज में तो वही होगा ना कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेजेंट आ गया, हमें चाहिए पास्ट, तो सेलिब्रेटेड, बाकी सारा प्रेजेंट में लिखा हुआ, रिकमेंडेड तारीफ हो जाता है, या फिर किसी को रिकमेंड कर देते हैं, मतलब सिफारिश लगा देते हैं, तो ये सही नहीं जाएगा, यहां बढ़ जाएगा सेलिब्रेटेड, जब फर्स्ट डिवीजन आएगी फर्स्ट में पास होंगे तो सेलिब्रेटेड, क्लियर है, ऐसे ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, ये तो वैसे ज्यादातर सब स्टूडेंट का ठीक ही है यहां तक, तो आगे देखिए, ट्रेवल एजेंट्स अराउंड, ट्रेवल एजेंट्स प्लूरल है, अराउंड द वर्ल्ड हैव, तो इसकी वर्ब आ गई हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, हैव कम टू रिलाई, रिलाई के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन चलता है, ये भी ठीक है, रिलाई ऑन कंप्यूटर्स, रिलाई, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, रिलाई के साथ ऑन आ गया, रिलाई के साथ हमेशा ऑन आता है, रिलाई ऑन होता है किसी चीज पर डिपेंड होना, तो ट्रेवल एजेंट्स हैं पूरी दुनिया में, अब वो रिलाय हो चुके हैं, कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, किस लिए, टू बुक सीट्स, कुर्सियां, सीट्स बुक करने के लिए, किसमें, इन एयर फ्लाइट्स, और रूम्स, कमरे बुक करने के लिए इन होटल्स, तो होटल्स में कमरे बुक करने हो, एयर फ्लाइट्स के टिकट, सीट्स बुक करनी हो, सबको बुक करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ट्रेवल एजेंट्स हैं वो किस पर निर्भर हो गए हैं, कंप्यूटर पे, सब ऑनलाइन चल रहा है, तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, नो एरर सेंटेंस ही आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं,
एरर देखना आसान है, नो एरर देखना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को हिला देता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये कह रहा है ना भाई साहब एरर तो इसमें है, गलती तो इसमें है, गलती ढूंढ। तो गलती ढूंढने में ये भी सोच के चला करो एक ऑप्शन नो एरर भी होता है। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है, हेल्पिंग ऑफ हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आप में इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। नेक्स्ट आइए, When it was dark, they decided to put at an inn. ये फ्रेजल वर्ब है। इसमें कुछ बच्चे मेरे पास क्वेश्चन लेके आए, कुछ ने कहा है कि सर पुट इन होना चाहिए, कुछ कह रहे सर पुट ऑफ। देखो पुट ऑफ के साथ जी विद नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पुट ऑफ के साथ विद नहीं आता कई बार, लेकिन आ भी जाता है। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। अच्छा, पुट ऑफ का एक मीनिंग पहनना भी होता है, उतारना, सॉरी उतारना, कपड़े उतारने को भी पुट ऑफ बोल देते हैं। तो वर्ड कौन सा जाएगा, देखो उसने कहा कि व्हेन इट वाज डार्क, जब अंधेरा हुआ, द डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, किसने निश्चय किया, एक धर्मशाला में रुकने के लिए। ये तो सोचोगे ना, तो कहीं पे ठहरने की जो प्रीपोजिशन होती है वो होती है पुटअप। और देखो पुटअप एक फ्रेजल वर्ब है, इसके दो मीनिंग ध्यान रखना। पुटअप का तो एक मतलब होता है किसी के सामने कुछ चीज रखना, किसी के सामने कुछ रखना। जैसे आपके टीचर ने आपके सामने क्वेश्चंस रख दिए, पुट अप द क्वेश्चंस। पुटअप मीन्स रखना, क्वेश्चन ले जाके टीचर के सामने रख दो कि सर इसमें प्रॉब्लम बताओ, पुटअप हो गया। वो पुटअप का एक मीनिंग होता है ठहरना। जैसे आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे जाते हैं, कहीं होटल में स्टे करते हैं, धर्मशाला में कहीं आप रुकते हैं, उसके लिए आता है पुटअप, और एट आया है इस धर्मशाला के लिए, तो यहाँ पे वर्ड जाएगा ए, पुटअप एट। तो इसमें कुछ बच्चे मेरे पास आए थे जो कंफ्यूज थे, तो ध्यान रखो फ्रेजल वर्ब है, ज्यादातर का पुटअप ही है, लेकिन कुछ हो जाते हैं कैसे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच्चों को बन जाता है। 87 मॉलिफाई। मॉलिफाई को याद करने का तरीका बता देता हूं। लड़कियां जितनी भी होती हैं वो मोल भाव जरूर करती हैं, ध्यान रखना। कितनी भी बेहतरीन लड़की चली जाए तुम्हारे साथ में, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, अमीर से अमीर चली जाए, उनकी एक टेंडेंसी जरूर रहेगी मोल भाव करना। अब ये नहीं कि वो गरीब है, मोल भाव करने से उन्हें बस सुख, खुशी मिलती है। उन्हें क्या मिलती है, खुशी, प्रसन्नता, 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 प्रसन्नता जैसे लिखते हैं, और मन में शांति मिलती है। बस 10 रुपए कम हो गए, वो मस्त है भाई साहब, गोलगप्पे के पैसे मिल गए, टेंशन खत्म। तो मॉलिफाई मतलब मोल भाव, मोल भाव करने से क्या मिलती है, शांति मिलती है, टेंशन खत्म हो जाती है। इसका पूछा सिनोनिम, तो सिनोनिम क्या जाएगा इसका, देखो चेस्टाइज डांटना, रिब्यूक डांटना, टेस्टिफाई का मतलब होता है शपथ देना या फिर किसी चीज को एक गवाही के तौर पे देना। टेस्टिफाई गवाही होती है, गवाही ध्यान रखना। तो अपीज होता है प्रशंसा, खुशी, शांति, इसका सिनोनिम जाएगा अपीज। ये ज्यादातर सबका सही। नेक्स्ट, कूक, ये किसी का नहीं भाई, मेरे पास बहुत बच्चा है इस वर्ड को लेके, कूक क्या होता है गुरुजी, कूक। तो कूक जो होता है ना, तुम इसे ऐसे याद कर लो, ओके की स्पेलिंग ये होती है, वो ले लिख देता है कोक के। बस ध्यान रखना, एक ये सीधी स्पेलिंग है, ये इसकी उल्टी स्पेलिंग है, मिरर बीच में रख दो, ये सीधा उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक ऐसा आदमी जो उल्टे दिमाग का है, उससे जो भी स्पेलिंग लिखवाओगे उल्टी लिखेगा। मैंने कहा ओके तो उसने स्पेलिंग लिखी ये, मैंने बोला बट तो उसने लिखी ये, तो ये उल्टा करता है। तो मूर्ख व्यक्ति होता है कूक। कूक क्या होता है, मूर्ख। जो भी कहोगे उल्टा ही करना है इस बंदे ने, तो कूक मीन्स मूर्ख। इसका अपोजिट जाएगा सेन। सेन होता है समझदार। तो ये वर्ड बहुत कम लोगों को पता था, बहुत स्टूडेंट्स को मालूम होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो आए हैं उन्हें सिर्फ कूक का मतलब ही नहीं पता, तो याद रखो इस वर्ड को, कूक। नेक्स्ट, एन एनक्लोज टू कीप द बर्ड्स इन। एनक्लोजर होता है एक क्षेत्र है जिसमें पक्षियों को रखा जाता है। तो ध्यान रखना, पक्षियों का वर्ड होता है एवी। एवी मीन्स बर्ड, और एपी, एपी मीन्स बीज, मधुमक्खी। और जहां भी रूट वर्ड आता है ना अरी, जहां भी अरी लिखा जाता है, अरी, अरी मीन्स घर, हाउस, होम। बस ये ध्यान रख लो, जहां भी किसी चीज को रखा जाता है ज्यादातर उसमें अरी जुड़ता है। जैसे एवियरी, एवियरी का मतलब होता है पक्षियों के रखने की जगह, एपियरी मधुमक्खियों के रखने की जगह, सेंक्चुरी, सेंक्चुरी होता है जानवर रखे जाते हैं, अभयारण्य आपने सुना होगा सेंक्चुरी। और स्टेबल ये घुड़साल होते हैं, घोड़े रखे जाते हैं, घोड़ों को रहने की जगह स्टेबल। तो ये पूछ रहा है क्या, बर्ड्स को पूछ रहा है, तो एवियरी, ये सबका ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ माई कलीग्स इज एन एक्सपर्ट। देखो एक्सपर्ट एक नाउन होता है,
बात कर रहा है एक की, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है, वन के लिए वर्ब सिंगुलर आ गया, इज आ गया। अब एक की बात चल रही है तो एक तो सिंगुलर बंदा होगा ना, एक तो एक्सपर्ट ही होगा ना, तो एक्सपर्ट के साथ आर्टिकल भी एन आएगा। ए ई, जो आपने वॉवल साउंड में सुना होगा, ए ई आई ओ अ, इसे यू नहीं बोलते, अ बोलते हैं वॉवल में, तो इनके साथ क्या साउंड में बनेगा, एन आर्टिकल बनेगा। तो ये सेंटेंस आपका जाएगा नो इंप्रूवमेंट। तो इज एन एक्सपर्ट, ये सही होता है। बच्चे में एक ने सोचा कि जी इज एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट को एडजेक्टिव मान गया, जबकि एक्सपर्ट एडजेक्टिव नहीं है, एक्सपर्ट एक नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो सब ठीक है। जब ये एरर पूछ रहा है, ध्यान से देखो, इसमें एक दो बच्चा कंफ्यूज हो गया है। द सर्वे शोड, सर्वे होता है जो जांच पड़ताल होती है या फिर निरीक्षण किया जाता है, उस सर्वे ने क्या दिखाया कि दैट चिल्ड्रन, बच्चों की बात चल रही है, आर मोर मच साइकोलॉजिकली स्टेबल। अब देखो स्टेबल जो होता है, स्टेबल एक एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना, स्टेबल क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ कौन आएगा, एडवर्ब। इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं, एडजेक्टिव के साथ आएगा एडवर्ब। तो साइकोलॉजिकली यहां पे बिल्कुल सही वर्ड है। प्रॉब्लम कहां है देखिए, स्टेबल क्या है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव से पहले कौन आएगा, एडवर्ब आएगा। अब यहां लिखा है मोर मच, जबकि ऐसे नहीं होता भाई। अगर हम मोर लिखे हैं तो मच मोर लिखा जाएगा, मच मोर पावरफुल। अगर लिखना भी है तो क्या लिखेंगे, मच मोर पावरफुल। मोर मच पावरफुल नहीं होता, मच मोर होता, तो मच पहले आएगा, एरर जाएगी आपके बी पार्ट में। और एक और एरर बताता हूं इसमें, चिल्ड्रन आर मच मोर साइकोलॉजिकल स्टेबल व्हेन रेज्ड इन ए फैमिली। हाँ ये ठीक है, वो आर ही सही रहेगा वहां पे। तो यहां ध्यान रखोगे मच मोर पावरफुल, एरर जाएगी बी पार्ट में। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, वो एरर ठीक लगाई उन्होंने कहा कि सर ये पास्ट टेंस है तो यहां भी पास्ट होना चाहिए। एरर उनका ठीक था, ऑप्शन भी ठीक बैठ गया उनका, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, ये जो प्रोवर्ब है ये एक सेंटेंस को एक नेचुरल वे का सेंटेंस है, एक दिन की बात नहीं। उसने कहा कि बच्चे ज्यादा साइकोलॉजिकल स्टेबल हो जाते हैं जब उन्हें एक फैमिली में ऐसा पाला जाता है जहां पे एक से ज्यादा पेरेंट्स हो, दोनों पेरेंट्स मिलकर पालते हैं, तब उनका साइकोलॉजिकली पावर उनकी ज्यादा होती है। किसके मुकाबले में, जब उन्हें कोई एक ही पेरेंट पालता है उसके मुकाबले में। तो ये रेगुलर वर्क है इनका, तो एक दिन की बात नहीं है, एक बच्चे की बात नहीं है, सभी पे अप्लाई हो रही है, यूनिवर्सल बात है, इसलिए सेंटेंस में आर यहां पे सही होगा। करना क्या पड़ेगा, मच मोर। आ गया ये नेक्स्ट, ब्लो योर चांसेस। चांस मतलब अवसर, चांस का मतलब क्या भाई, अवसर। ब्लो का मतलब उड़ा दिए, अवसर मिला उड़ा दिया, आपको ऑप्शन मिला उड़ा दिए। तो उड़ा देने का मतलब क्या है, मिस अपॉर्चुनिटी। रोज रोज तो तुम्हारे दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, कभी कभार को अपॉर्चुनिटी आएगी। लड़की वाले आए थे, तुमने कह दिया अभी तैयारी कर रहा, अभी शादी लायक नहीं हुआ लड़का, चले गए, आया ही नहीं फिर कोई, उसे बोलता है मिस अपॉर्चुनिटी, अवसर ही खो दिया, ब्लो चांस। नेक्स्ट, वेल्टर। ये ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करके आए वेल्टर को। कारण ये नहीं कि गलती होगी, कारण ये कि वेल्टर का मीनिंग नहीं पता बहुत स्टूडेंट्स को। देखो वेल्टर जो होता है, इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है हड़बड़ी। जैसे जल्दबाजी करते हैं आप एग्जाम्स देने में, क्वेश्चंस को टैकल करने में कई बार जल्दबाजी कर देते हैं, पता है फिर दिमाग घूम गया, उस हड़बड़ी को वेल्टर बोलते हैं। वेल्टर हड़बड़ी जो होती है। और इसका पूछना सिनोनिम, तो कौन सा होगा, सेक्रीफाइस, कोई लॉजिक नहीं बैठेगा, हाइट कुछ नहीं बैठेगा, क्लैरिटी, कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन चला जाएगा भाई। जब आप हड़बड़ाहट में काम करेंगे तो कंफ्यूज ही होंगे ना, तो वेल्टर का मतलब क्या जाएगा, कंफ्यूजन। वेल्टर मींस कंफ्यूजन। क्लियर? नेक्स्ट, एक्टिव पूछा, जब भी एक्टिव पैसिव आए तो हमेशा वर्ब पे ध्यान दीजिए। उसने कहा इज नॉन, इसका मतलब है बी की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज होती है मालूम है, और साथ में आपने नॉन लिखा है, तो सेंटेंस तो आपका प्रेजेंट टेंस हुआ, तो हमें प्रेजेंट टेंस ही छांटना है। कहां पे है, नॉन इज टू ये लिखा है, इसमें ही नॉज लिखा है, डज लिखा है, नॉज लिखा है, तो कौन सा हो सकता है चेक करो। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट बनेगा हिम का, तो हिम का सब्जेक्ट ही, बस एक ही बना है। ठीक है, योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड इज नॉन बाय हिम। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, नॉन बाय सही नहीं होता है, नॉन टू होता है, पर ठीक है जो उन्होंने बना रखा है। तो ही नोज योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, ऑप्शन जाएगा बी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आइए 94 में 95, कॉमोडियस। कॉमोडियस, कॉमोडियस का मतलब क्या होता है, कॉमोडियस देखो, कॉमोडियस का मतलब होता है एक टाइप से बड़ा, ठीक है ना, एक विशाल, एक ऐसी चीज जिसमें कोई चीज समा सकती है। कॉमोडियस का मतलब
आरामदायक भी होता है। रूमी आपने सुना होगा, रूमी, रूमी। जैसे कमांडर जो बनेगा, आप ध्यान रखो, कमांडर आप बन जाओगे, मान लीजिए आप आर्मी में कमांडर बन गए, तो आपको एक ऑफिस मिलेगा बड़ा सा। कॉमोडियस मतलब बड़ा, विशाल। और इसका पूछ रहा है एंटोनियम, तो अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट क्या होगा? एक लिमिटेड है, एक एक्सपेंसिव है, एक लीजियरली है, एक न्यूमरस है। लीजियरली मतलब आरामदायक, बहुत ही मतलब विशाल जो होता है, तो ये तो बढ़ जाएगा नहीं। एक्सपेंसिव महंगा, ये भी नहीं जाएगा। न्यूमरस असंख्य, तो लिमिटेड जाएगा ऑपोजिट। तो उसका लिमिटेड मतलब संकुचित, छोटा। तो कॉमोडियस एक ऐसी चीज है जो बहुत ही विस्तृत है, और लिमिटेड क्या है, उसका अपोजिट वर्ड चला जाएगा। क्लियर है? तो कॉमोडियस अपोजिट बनेगा। रॉन्गली स्पेल्ड पूछ रहा है, यहां आराम से देख लेना, LOATH, ई नहीं आता, सिंपल है, लोथसम। लोथसम मीन्स आलसी, निकम्मा, निठल्ला। दूसरा एक वर्ड है लॉगरिथम। लॉगरिथम ये अपने लोग सुना होगा, ये मैथमेटिकल टर्म होती है, मैथ्स वाले टीचर समझा देंगे, कैलकुलेशन वगैरह में यूज होता है, मुझे पता नहीं ज्यादा। लिमरिक, लेमरिक होती है 5 लाइन की पोयम, 5 लाइन्स पोयम, इसे बोलते हैं लेमरिक। और लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी ये तो प्रमाणिकता, किसी चीज की जब प्रमाणिकता की जाती है उसे लेजिटिमेसी बोलते हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है तार्किक रूप से, तार्किक रूप से सही ठहराना। एक ऐसी बात जो सत्य है तो सत्य साबित की जाए तर्कों के ऊपर पे, तर्क साबित करके वो जो बात साबित करेगी उसे लेजिटिमेट बोलते हैं। लेजिटिमेसी वहीं से वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट पैसिव बनाना है, इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इस पे ध्यान देना है। अगर आपके सेंटेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट वर्ब है स्पीक। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, अगर सेंटेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नेचुरल सी बात है, डू डज के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। या फिर डिड के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऐसे क्वेश्चन में आंख बंद करके काम कर देना, जहां डू डज लिखा है उस जगह पे लिख देना इज एम आर, और जब फर्स्ट फॉर्म लिख दिए वहां पे लिख देना थर्ड फॉर्म, तुम्हारा पैसिव बन जाएगा। जहां डिड लिखा है वहां पे लिख देना वाज वर, और जब फर्स्ट फॉर्म लिख देना वहां लिख देना थर्ड फॉर्म। जैसे उसने कहा डिड नॉट स्पीक, तो ये वाज नॉट स्पोकन, इसमें लिखा हैज नॉट बीन, इसमें लिखा हैड बीन, सब गलत हो जाएंगे, ए जाएगा। डिड की जगह क्या जाएगा? वाज वर, थर्ड फॉर्म, पैसिव बन गया। डू डज की जगह इज एम आर, थर्ड फॉर्म, पैसिव बन गया। सेकंड वर्ड में क्वेश्चन हो जाता है, तो वाज वर, डिड नॉट की जगह वाज नॉट, स्पीक की जगह स्पोकन, खत्म बात, ए ऑप्शन जाएगा। इसमें हैज नॉट है, इसमें हैड नॉट है, इसमें हैव नॉट है, नहीं हो सकते, सारे गलत हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसने कह रहा है आर्किमिडीज का नाम सुना होगा आपने। आर्किमिडीज एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन था, फिजिसिस्ट था और इन्वेंटर था। ठीक है, सबको पता है, वैज्ञानिक था, बड़ा वैज्ञानिक था। अब हमें इसमें से मैच करना है। ये छठी लाइन यहां से है, 6th लाइन जो है ये अलग है, इसको अलग कर देने। आर्किमिडीज एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट ही मान लो तुम, बहुत बड़ा था ये। अब इसमें अगर हम जोड़ दें देन ही अटैच्ड, तो यहां से तो बन नहीं सकता। ही हैंडेड द अदर एंड, दूसरा एंड उसको दिया, ये भी नहीं बन सकता। टू प्रूव हिम राइट, खुद को साबित करने, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कहां से बनेगा? यहां से, कि किंग मैक्रॉन था, किंग मैक्रॉन हैड डाउट्स अबाउट आर्किमिडीज क्लेम। किंग मैक्रॉन को आर्किमिडीज के दावे पर शक था कि वो किसी भी भारी से भारी वेट को उठा सकता है एक पुली के द्वारा। पुली जानते हैं ना, जो पहिया सा होता है, चक्री, उस पर रस्सी खींचते हैं, कुछ भी वजन उठा सकते हैं। तो एक पुली के द्वारा बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें उठा सकते हैं। जैसे जिम में आप देखते होंगे, जिम में लड़के एक्सरसाइज करते हैं तो पुली लगी होती है मशीनों में, इसलिए वो 100 किलो उठा रहे, 150 किलो उठा रहे हैं। तो पुली के द्वारा हम भारी से भारी वेट को उठा सकते हैं। राजा को इस बात पर शक हो गया, तो टू प्रूव, क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से देखो एक ही ऑप्शन है वैसे यहाँ पे। और टू प्रूव हिम राइट, और खुद को सही साबित करने के लिए आर्किमिडीज ने क्या किया? एक मल्टीपल पुलीज बना दी, मल्टीपल पुली की एक मशीन बना दी। और फिर क्या किया? देन अटैच्ड वन एंड, एक सिरे से उसने क्या जोड़ दिया? रस्सी को बांध दिया एक भरे हुए पानी के जहाज के साथ में। पानी का जहाज बांध दिया एक तरफ, और दूसरी रस्सी का सिरा राजा को पकड़ा दिया, और राजा से कहा कि खींचो, और राजा ने उसे खींचा, और बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि उसने जहाज को पानी से बाहर निकाल लिया। ऑप्शन समझ गए? यही जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक भरना है इसमें। possessing even a single nuclear weapon, possessing होता है अधिकार में रखना, अपने पास रखना, एक कम से कम एक परमाणु बम तो अपने पास होना ही चाहिए। possessing even a single nuclear weapon acts, ये इस तरह का काम है as a deterrent, detriment, बाउंड्री, एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज तो हो नहीं सकता, बाउंड्री भी सही वर्ड, ये वर्ड जाएगा डेटरेंट। अब डेटरेंट का मतलब समझ लीजिए, डेटरेंट होता है
कि हम एक ऐसा काम करें जिससे दूसरे गलती ना करें, हम उन्हें कुछ ना कहें पर उनकी कुछ कहने की हमें हिम्मत ना पड़े। तो समझो, अगर मैं एक तमंचा लगा के घूम रहा हूं तो मैं किसी को गोली नहीं मार रहा हूं, मान लो मेरे पास एक पिस्टल है, मैं किसी को गोली नहीं मारूंगा, लेकिन उस पिस्टल से इतना तो रहेगा कम से कम कि सामने वाला आदमी तो बेवजह बात नहीं करेगा ना, लड़ने नहीं आएगा। तो मैं किसी से नहीं लड़ रहा हूं पर लोग मुझसे भी ना लड़े, इसके लिए मेरे पास एक पिस्टल होना चाहिए। समझ गए? इसी को डेटरेंट बोलते हैं। मैं किसी बम नहीं फोड़ रहा हूं, लेकिन मेरे पास अगर परमाणु बम है तो सामने वाला आदमी मुझ पर बम नहीं फोड़ेगा। यही चीज डेटरेंट होता है। डेटरेंट का मतलब होता है निरोधक, यानी कि अगर गलती की तो पनिशमेंट मिल जाएगा, ये डेटरेंट होता है। तो यहाँ पे डेटरेंट वर्ड जाएगा। तो कुछ बच्चे एक दो कंफ्यूज हुआ इसमें, ज्यादा तो नहीं हुए। उन्होंने क्या किया इसमें आंसर, एक ने डेट्रीमेंट कर दिया। डेट्रीमेंट तो हानिकारक होता है, डेट्रीमेंट नहीं आएगा। डेट्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हानिकारक। तो कुछ बच्चे कराए थे उसको भी, बाकी सबका ठीक था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एज ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज, क्योंकि विश्व का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर प्लूरल है इसलिए राइज आ गया। एन अनट्रीटेबल न्यू स्ट्रेन ऑफ फ्लू, आपने सुना होगा ना, स्ट्रेन ऑफ फ्लू होता है, वायरस की एक नई चेन आ जाती है। तो एक जिसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसा वायरस आ गया फ्लू का, माइट अप एट एन मोमेंट, किसी भी पल आ सकता है। क्योंकि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए फ्लू का कोई ऐसा स्ट्रेन जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कभी भी आ सकता है। ये आएगा क्रॉप अप। क्रॉप अप का मतलब होता है उठ खड़े होना, आ जाएगा आपके सामने अचानक से। तो यहाँ वर्ड क्रॉप अप आएगा, चॉप अप तो नहीं होगा, चॉप अप तो काटना होता है, तो क्रॉप अप यहाँ पे सही वर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, कल नेक्स्ट क्यूआईपी के साथ आएंगे। आपके जो भी डाउट्स हों वो मुझे बताते रहें। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको छोटी मोटी वीडियो क्लासेस चाहिए कि सर ये टॉपिक है, इसको पूछना है, तो बता देना, मैं उसका क्लास बना दूंगा आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।